कहते हैं कि सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और जनरली बच्चों होता यही है। जितना आप लाइफ में आशान्वित और पॉजिटिव रहेंगे और खुद पे भरोसा रखेंगे, उससे बेटर बढ़कर कोई चीज कभी भी नहीं होती। लेकिन बस आपको ये होना चाहिए, आपको अपनी एक लिमिट बनानी चाहिए कि मेरे को इससे ज्यादा नहीं, या लेकिन अपनी पॉजिटिविटी में कभी कमी नहीं होने देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी निगेटिव हो गए किसी पॉइंट को लेकर, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, आशान्वित हैं लाइफ के प्रति, तो लाइफ भी आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया को 3rd रैंक मिली है। जनरली इस टाइप के सवाल, बेटा रैंक वाले सवाल काफी आते हैं एग्जाम्स में। ये रैंक वाले सवाल मैं ये नहीं कह रहा ये वाला आएगा, लेकिन मेनली कई सारे इसमें ऐसे सवाल फंस जाते हैं। रैंक वाले आपको याद होना चाहिए। अभी एक थर्ड रैंक इंडिया की, ये एशिया प्रशांत महासागर के एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन में भी इंडिया की 3rd रैंक थी। उसमें अमेरिका चाइना ऊपर थे। ऐसे ही ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 ये जारी हुई है, इसमें इंडिया की 3rd रैंक मानी गई है। ये क्या चीज है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स? इसमें एआई का जो यूज कर रही है कंट्री, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री की जो लिस्ट निकली है, उसमें इंडिया की 3rd रैंक आंकी गई है, जिसमें इसमें भी अमेरिका और चाइना आपके नंबर 1st और 2nd पोजीशन पर है, और 3rd रैंक इंडिया की है। एआई ग्लोबल एआई के यूज एवं इनोवेशन में और समझ में ये इंडिया की ये रैंक आई है। अब चलते हैं, रैंक से रिलेटेड कई सारे सवाल और बनते हैं आपके। रैंक से रिलेटेड कौन कौन से सवाल बनते हैं, जैसे कि ये बताइए कि 3rd रैंक अभी एक उसमें थी इंडिया की, वो बतानी है आपने। 96 रैंक किस चीज में है, 99 किस चीज में है, 102 रैंक किस में है, 102nd रैंक किस में है, ठीक है। और 115 एंड 118 ये रैंक बतानी है अभी। तो ये एशिया प्रशांत रीजन में सबसे पावरफुल कंट्री में, इंडिया की 3rd रैंक। 96 किस में है, भ्रष्टाचार। 99 एसडीजी, ये आपको याद रखना है। 102nd ये भूख। 115 हैप्पीनेस। 18 शांति। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि रैंकों से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल ये क्या कह रहा है कि आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की 67 रैंक आई है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी आपको बताया था, उसमें इंडिया की 87 रैंक थी। अब ये वाली जो जारी करी है आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, ये जारी करा है कनाडा ने, ठीक है। और इसमें इंडिया की 67 रैंक है। और जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स और इसमें क्या डिफरेंस है, दरअसल ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स केवल एक्सेस करता था कि कितनी कंट्रीज में उस पासपोर्ट से कितने कंट्रीज में वीजा फ्री आप घूम सकते हैं, मतलब वीजा फ्री की सुविधा कितने देशों में है। फिलहाल इंडिया के पास 74 कंट्रीज हैं जिसमें इंडियन वीजा फ्री होकर घूम सकते हैं। अब जैसे ये है आपका आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, ये क्या देखता है, वीजा फ्री प्लस होस्ट कंट्रीज में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वगैरह ये चीजें कितनी हैं, लाइफ एक्सेस वगैरह कितनी हैं, कितनी अच्छी हैं कितनी खराब हैं, ये डिसाइड करता है आपका आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स।
जिसमें इंडिया की 67 रैंक है। तो ये भी एक तरीके से रैंक वाला सवाल है, ठीक है। हेनली पासपोर्ट में आपकी क्या थी, हेनली में थी भारत की 85 और आर्टॉल में है 67। ये आपने याद रखना है। इससे जनरली रिलेटेड कई सवाल रैंक में ही एक दो सवाल और छूट गए, जैसे कि 151 रैंक इंडिया की किस चीज में है, ये आपने बताना है, ठीक है। और 131 किस चीज में है, 151 प्रेस फ्रीडम, ठीक है, और 131 जेंडर गैप, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई सारे सवाल बेटा इससे रिलेटेड आते हैं, इंडेक्स से रिलेटेड कई सारे सवाल फंसते हैं, और एक सवाल तो आपको फंसेगा ही फंसेगा, आप देख लेना किसी भी एग्जाम में। अब हम चलते हैं ये कह रहे, अगली सुर्खी कह रही है हमारी, यूएनएओसी की बैठक रियाद में हुई है। ये यूएनएओसी, सबसे पहले हम देखते हैं ये यूएनएओसी क्या है। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि कई सारी कंट्रीज के को मतलब इकट्ठा करके उनके आपस में सांस्कृतिक उनकी सोच और उनकी समझ को आपस में इकट्ठा करके समझाया जाए, उसे बोला जाता है यूएनएओसी। कई सारी कंट्रीज, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनको आपस में बिठा के उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, उनकी धरोहर मूल्यों को आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ समझा जाए, साझा करा जाए। तो ये बनी कब थी ये यूएनएओसी? ये बनी थी 2005 में। किसने बनाई थी? कोफी अन्नान ने, ठीक है। और कोफी अन्नान तब क्या थे? यूएनओ के महासचिव, ठीक है। और इसका हेड अगला होगा, इसका हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कई सारी कंट्रीज के आपस में सांस्कृतिक, राजनीतिक विचारों को साझा करने के लिए ये संगठन बना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। और हाँ, और मेन क्या है कि इसकी अब जो बैठक हुई है, ये हुई है 11th टर्म की बैठक हुई है, 11th नंबर की। ये कहाँ हुई है? रियाद में। रियाद कहाँ पे? सऊदी अरब में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल, ठीक है। और राजकुमार गोयल ने पुराने सूचना आयुक्त कौन थे? हरिलाल सामरिया, इनकी जगह अपना स्थान लिया है राजकुमार गोयल ने। यह आपने याद रखना है। और ये जो मुख्य सूचना आयुक्त, इनके अपॉइंटमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? ये 3 मेंबर होते हैं, पीएम और एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटमेंट में, कैबिनेट मिनिस्टर एंड पीएम हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एंड विपक्ष का नेता, इनके अपॉइंटमेंट में शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है इनकी। और ये जितने भी इस टाइप के सवाल होते हैं कि करंट में कौन क्या, ये जनरली पूछे जाते हैं। नहीं कह रहा यही आएगा, लेकिन
इस टाइप के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। और ये मुख्य सूचना आयुक्त का काम क्या होता है कि सूचना प्रोवाइड कराना, सूचना प्रोवाइड कराना, जिसकी स्थापना हुई थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपने अभी नाम सुना होगा, 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, उसके अंतर्गत ये सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है, मेरी योजना। और इस पोर्टल का काम क्या है, जनरली जो भी उत्तराखंड के लोग हैं वो इस पोर्टल पे जाके अपनी पात्रता देख के या अपनी एजुकेशन लेवल देख के अपने सारे जितनी भी योजना गवर्नमेंट द्वारा चलती हैं उसमें वो अपने आप आदमी पता लगा लेगा कि वो इसके एलिजिबल है कि नहीं है, और इसका क्या क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या कागज चाहिए होंगे। तो ये स्कीम लॉन्च करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, वेरी गुड इनिशिएटिव है उनका, मेरी योजना पोर्टल। और बंदे को कहीं नहीं जाना, बस इतना पता पड़ जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर योजना के एलिजिबल है या नहीं और कौन कौन से कागज चाहिए। पूरी गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम चला रखी है उसके लिए मेरी योजना पोर्टल लॉन्च करी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये कह रही है कि मनरेगा का नाम बदल के करा है जी राम जी। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप ये देख लेना आने वाले 6 महीने या साल भर तक ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में अलग अलग रूपों में पूछा जाएगा। 5 स्टार लगाइए इस सवाल को। एक स्कीम लॉन्च करी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, नरेगा, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे बाद में बदल कर दिया था महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे अब चेंज करा गया है वीबीजी राम जी। वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, इसका नाम ये कर दिया गया है। बस नाम चेंज करा है इसमें, और थोड़ी एक फिलॉसफी और चेंज करी है। इसमें आपको मिलता था 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, अब वीबीजी राम जी में मिल रही है 125 दिन की। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करा गया है और इसका मनरेगा का नाम बदल के वीबीजी राम जी कर दिया गया है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर को। इस टाइप के कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी पेटा ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, ये मैंने परसों के लेक्चर में आपको बताया था। पेटा का पर्सन ऑफ ईयर ये रवीना टंडन जी को दिया गया था। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये जो है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर कौन कौन है, जैसे आपका जेमिनी है, चैट जीपीटी है, इनके जो भी क्रिएटर हैं, इनके जो भी आर्किटेक्चर है, सबको ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। क्योंकि आजकल पोजीशन ये है कि एआई बहुत काम करने लगी है, कई सारे लोग एआई टूल्स का यूज करते हैं, और जो एआई टूल्स के जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनको ये अवार्ड समर्पित किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। ये आपने याद रखना है।